साथियों 2009 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा पूरे राज्य में लागू कर दिया गया था, जिसके बाद से कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक के किसी भी विद्यार्थी को फेल करना नहीं था। लेकिन 2025 में केंद्रीकृत परीक्षा को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद से कक्षा 5वीं और 8वीं का जो परीक्षा है वो बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आयोजित होने वाला है। तो आज के इस वीडियोज में केंद्राध्यक्ष किस प्रकार से कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा को सफलतापूर्वक संचालन करेंगे और कौन कौन से फार्म को भरेंगे, प्रारूप को भरेंगे और कौन कौन सी सावधानियों को बरतने की जरूरत है, आज के इस वीडियोज में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल का आइकन उसको भी क्लिक कीजिए और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही प्राथमिक एवं माध्यमिक केंद्रीकृत परीक्षा 2025 के लिए केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षक का जो जिम्मेदारी है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से मतदान कार्य किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस साल से शुरू होने वाला केंद्रीकृत परीक्षा का जो कर्तव्य है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि केंद्रीकृत परीक्षा में केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षक का कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं और साथ में कौन कौन से प्रपत्रों को केंद्राध्यक्ष को भरना पड़ेगा। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। सभी परीक्षा केंद्राध्यक्ष परीक्षा की गोपनीयता को बनाए रखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। साथ में केंद्राध्यक्ष परीक्षा तिथि के पूर्व छात्रों के बैठने हेतु शाला में व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ में पूर्व शाला के कक्षों की साफ सफाई की व्यवस्था भी देख लेंगे। इसके साथ में प्रत्येक कक्ष में 20 छात्र के बैठने की व्यवस्था करनी होगी। एक कक्ष में 20 विद्यार्थियों का बैठने का व्यवस्था होगा। अगर इससे अधिक विद्यार्थी होंगे तो उस स्थिति में अन्य कक्ष का व्यवस्था किया जाएगा। इसके साथ में जो केंद्राध्यक्ष होंगे परीक्षा दिवस पर परीक्षा लेने के लिए एक दिन पूर्व ही पर्यवेक्षक का नियुक्ति कर लेंगे। परीक्षा दिवस पर सभी केंद्राध्यक्ष समय सारणी के अनुसार जो प्रश्न पत्र होंगे उसको संकुल प्राचार्य से प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न पत्र प्राप्त करने के बाद में उसका विषयवार मिलान करना है और प्रश्न पत्र में अगर विसंगति होगा तो इसको संकुल प्राचार्य को सूचना करेंगे और परीक्षा दिवस के दिन अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल तैयार करेंगे। यह अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का बंडल यह भी 20-20 का संख्या में होगा और उसके बाद में 20-20 के बंडल में लगाया जाने वाला जो फ्लैप का प्रारूप होगा उसको भी भरकर साथ में जमा करना होगा। और ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा में अनुपस्थित होंगे उनका रोल नंबर को सादा कागज में लिखना होगा। अनुपस्थित परीक्षार्थियों के लिए फ्लैप में रोल नंबर को लाल रंग में लिखना होगा। इसी प्रकार से 20 बंडल में फ्लैप के प्रारूप को रखना होगा। 20 से कम के बंडल के लिए भी ऐसे ही फ्लैप का प्रारूप बनाना होगा। सभी बंडलों पर रोल नंबर से रोल नंबर पर अंकित करना होगा और अनुपस्थित छात्रों का रोल नंबर को लाल पेन से दर्शाना होगा। सभी बंडलों का एकीकृत कर बंडल बनाया जाएगा और उसके ऊपर एक डॉकेट फार्म लगाया जाएगा और उसके बाद सभी अमूल्यांकित पेपर को कपड़े के थैले में अच्छे से पैक करना है और कपड़े के ऊपर चिपकाने का जो प्रपत्र होगा उसको चिपकाना है और चपड़ा से सील कर देना है। कक्षा 5वीं के मामले में सफ़ेद कपड़ा में नीला पेन से लिखकर अमूल्यांकित पेपर को पैक करना है। इसी प्रकार से कक्षा 8वीं के लिए पीला कपड़ा में लाल पेन से लिखकर अमूल्यांकित पेपर को पैक करना है और सभी केंद्राध्यक्ष प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के सीलबंद बंडल का प्रतिदिन संकुल प्राचार्य से जमा करने के बाद पावती भी प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार का जो प्रारूप है वो भी आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो का आप आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही इसी प्रकार से पर्यवेक्षक का जो कार्य है, पर्यवेक्षक परीक्षा दिवस पर शाला में परीक्षा प्रारंभ से 1 घंटा पहले ही अपना उपस्थिति शाला में सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार से शाला में आने के पश्चात परीक्षा प्रभारी से अपने कक्ष क्रमांक की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। समय सारणी के अनुसार विषय एवं छात्रों के रोल नंबर की सूची एवं उत्तर पुस्तिका तथा प्रश्न पत्र प्राप्त करेंगे। समय सारणी से मिलान कर उचित संख्या में प्रश्न पत्र प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से परीक्षा कक्ष में पहुंचने पर कक्षा कक्ष का निरीक्षण करेंगे एवं प्रकाश एवं वायु प्रवाह को भी जांच कर लेंगे। उसी प्रकार से छात्रों के बैठने के स्थान एवं रोल नंबर का जांच करेंगे। परीक्षा की घंटी बजने पर छात्रों को रोल नंबर अनुसार बैठने की व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार से विद्यार्थी अपने रोल नंबर के स्थान पर ही बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं इसका भी जांच कर लेंगे। उसके बाद में परीक्षा के दौरान विचरण करते रहेंगे और
छात्रों की निगरानी भी करते रहेंगे। कक्षा में किसी प्रकार का अनुचित साधन का प्रयोग न हो, इसका भी संपूर्ण जिम्मेदारी जो प्रभारी होंगे उनके ऊपर होगा। परीक्षा उपरांत सभी छात्रों के उत्तर पुस्तिका संकलन करेंगे और केंद्राध्यक्ष के पास जो पर्यवेक्षक होंगे वो जमा करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से पर्यवेक्षक का भी जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन पर्यवेक्षकों को ईमानदारी से करनी है। परीक्षा के दौरान 4 प्रपत्र का आवश्यकता होगा, जिसमें यह प्रपत्र केंद्राध्यक्ष के लिए आवश्यक होगा। प्रपत्र 1 उत्तर पुस्तिका के 20-20 पैक में लगाने के लिए फ्लैप का प्रारूप होगा। इसी प्रकार से प्रपत्र 2 अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका के 20 बंडल के ऊपर रखे जाने वाले प्रारूप डॉकेट फॉर्म का यह प्रपत्र होगा। इसी प्रकार से राज्य से जारी इन प्रपत्रों का भी उपयोग 20 के बंडल के ऊपर चिपकाने के लिए कर सकते हैं। प्रपत्र 3 अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका रखे कपड़े के ऊपर लपेटने के लिए प्रपत्र होगा। इसी प्रकार से प्रपत्र 4 संकुल प्राचार्य के पास प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेट जमा करने का प्रारूप होगा। इसी प्रकार से सभी संस्थाओं में परीक्षा के दौरान विभिन्न प्रकार के जानकारी को रखने के लिए रजिस्टर होंगे, जिसमें वितरण केंद्र में अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका गोश्वारा प्राप्त करने के लिए ये प्रारूप होंगे, जिसमें यहाँ पर परीक्षा का केंद्र का नाम लिखना है, परीक्षा केंद्र का क्रमांक रहेगा, विकासखंड का नाम रहेगा और यहाँ पर जिला का नाम रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर सारणीबद्ध तरीके से दिनांक और समय रहेगा, विषय, फिर माध्यम को चयन करना है। परीक्षा केंद्र में कुल विद्यार्थी का संख्या जो कक्षा 8वीं परीक्षा लिखेंगे उनका संख्या रहेगा, उपस्थित संख्या रहेगा, अनुपस्थित संख्या रहेगा, कुल प्रश्न पत्र रहेंगे, वितरित प्रश्न पत्रों की संख्या रहेगा, शेष प्रश्न पत्र की संख्या रहेगा और उसके बाद में यहाँ पर केंद्राध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर पर्यवेक्षक का नाम और हस्ताक्षर रहेगा और उसी प्रकार से यहाँ पर पर्यवेक्षक का नाम और हस्ताक्षर रहेगा, केंद्राध्यक्ष का नाम और यहाँ पर हस्ताक्षर और सील रहेंगे। परीक्षा केंद्र में अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का रजिस्टर के बाद में अगला जो रजिस्टर है वो है परीक्षा के दौरान लगने वाला रजिस्टर, जिसमें परीक्षा केंद्र में उपस्थिति रजिस्टर का प्रारूप। यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम, केंद्र क्रमांक, विकासखंड, जिला और साथ में यहाँ पर दिनांक रहेगा। इसी प्रकार से विषय होगा, दर संख्या होगा और यहाँ पर उपस्थित संख्या, अनुपस्थित संख्या और यहाँ पर अनुपस्थित होंगे उस स्थिति में यहाँ पर विद्यार्थी का, अनुपस्थित विद्यार्थी का रोल नंबर रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर केंद्राध्यक्ष का नाम, हस्ताक्षर और सील लगेंगे। साथियों, तीसरे नंबर के रजिस्टर के रूप में यहाँ पर निरीक्षण पंजी के लिए रखना होगा, जो कि निरीक्षण पंजी रजिस्टर का प्रारूप है। यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र का क्रमांक, विकासखंड, जिला के साथ यहाँ पर सरल क्रमांक रहेंगे, यहाँ पर दिनांक और समय रहेगा, निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम रहेगा, कौन से विभाग से आएंगे उनका उल्लेख करना है, यहाँ पर उनका हस्ताक्षर रहेगा। यहाँ नीचे में केंद्राध्यक्ष अपना नाम, हस्ताक्षर और सील लगाएंगे। तो इस प्रकार से परीक्षा केंद्र में कुल 3 रजिस्टर होंगे। इसके साथ ही साथ परीक्षा केंद्र के लिए जो प्रधान पाठक होंगे ये विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का व्यवस्था भी किए रहेंगे, जिसमें से केंद्राध्यक्ष का सील, रस्सी या सुतली, नीला पेन, बड़ा लिफाफा, परीक्षा ड्यूटी पंजी, रोल नंबर कमरे में, कपड़ा सफ़ेद 5वीं के लिए, फेविकोल डिब्बा, कार्बन आलपिन, चपड़ा, गोंद, लाल पेन, आवश्यक फार्म, निरीक्षण पंजी, माचिस, कपड़ा पीला, इंक पैड, चौड़ा सेलो टेप, मोमबत्ती, स्टेपलर, मार्कर पेन, A4 साइज पेपर, बैठक व्यवस्था का स्टिकर गेट में, पेपर लपेटने हेतु सुई धागा, खराब कपड़ा इत्यादि सामग्री को परीक्षा से पहले ही जो प्रधान पाठक होंगे वो व्यवस्था करके रखेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी सामग्रियां हैं। इन सामग्रियों की नहीं होने की स्थिति में पूरा परीक्षा कार्य प्रभावित हो सकता है। साथ ही उसके बाद अगला है 5वीं 8वीं केंद्रीकृत परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका के 20-20 के पैकेट में लगाए जाने वाले जो प्रपत्र है उसका प्रारूप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। इसको आपको प्रिंट आउट करके विद्यालय में रखना होगा। यहाँ पर विषय, परीक्षा केंद्र का नाम, माध्यम, उत्तर पुस्तिका की संख्या, हस्ताक्षर केंद्राध्यक्ष, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, परीक्षा का दिनांक, यहाँ पर विद्यार्थियों का जो रोल नंबर है वो रहेंगे और अनुपस्थित विद्यार्थियों का रोल नंबर यहाँ पर लिखना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर परीक्षा केंद्र के लिए डॉकेट फॉर्म है। यहाँ पर परीक्षा केंद्र क्रमांक, परीक्षा का नाम, अनुपस्थित विद्यार्थी का रोल नंबर, विषय, परीक्षा का नाम, कुल अनुपस्थित संख्या, माध्यम, उत्तर पुस्तिका की संख्या अंकों में, शब्दों में लिखना है। उसके बाद में प्राथमिक पात्रता परीक्षा के लिए इस पैकेट में केवल 20 अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका ही रखी जानी है। तो यहाँ पर भी परीक्षा केंद्र का नाम, दिनांक,
विषय, माध्यम, रोल नंबर से रोल नंबर तक, पैकेट में कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, इसको लिखना है। और यहाँ पर अनुपस्थित होंगे तो उस मामले में अनुपस्थित विद्यार्थी का रोल नंबर को लिखना होगा। यहाँ पर केंद्राध्यक्ष अपना सील लगाएंगे, नाम लिखेंगे, पदनाम लिखेंगे और कार्यरत संस्था को भी लिखेंगे। इसी प्रकार से यह जो पैकेट है यह पूर्व माध्यमिक विद्यालय के लिए होगा। कपड़े के ऊपर लपेटने के लिए इस प्रकार से प्रारूप होंगे, जहाँ पर यहाँ पर परीक्षा का नाम, विषय, माध्यम, उत्तर पुस्तिका की संख्या, कुल अनुपस्थित, केंद्र क्रमांक और परीक्षा का दिनांक रहेगा। और यहाँ पर जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी रहेंगे यहाँ पर उनका सील और साइन होगा। साथ ही उसके बाद अंतिम प्रपत्र के रूप में संकुल प्राचार्य के पास प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेट जमा करने का प्रारूप। यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र का क्रमांक रहेगा और यहाँ पर दिनांक, विषय, उत्तर पुस्तिका पैकेट की संख्या, जमा करने वाले का हस्ताक्षर, यहाँ पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। इसी प्रकार से इसी प्रारूप को कक्षा 5वीं को भी भरना है और कक्षा 8वीं के केंद्राध्यक्ष को भी भरना है। तो साथियों, इस प्रकार से आवश्यक सामग्रियों का उपयोग करते हुए आपको 4 प्रकार का प्रपत्र को भरना है और संबंधित उत्तर पुस्तिका को संबंधित संकुल प्राचार्य के पास जमा कर देना है। तो इसके संबंध में अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।